जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग औसत पढ़ रहे थे, औसत में हम लोगों ने सामान्य सवालों को हल किया और उसी श्रृंखला में आज कुछ विशेष परिस्थितियों में कैसे औसत को हल किया जाएगा ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और हम लोग आज समझेंगे कि कंबाइंड एवरेज क्या होता है, कंबाइंड एवरेज कैसे इसके सवालों को हल किया जाता है। ठीक है, तो कंबाइंड एवरेज में आपको क्या दिया होगा कि दो तीन अलग अलग औसत दिए गए होंगे और उसमें सम्मिलित औसत पूछेगा। जैसे कोई संख्या है या किसी की ए की उम्र है 25 वर्ष, बी की उम्र है 35 वर्ष, सी की उम्र है 45 वर्ष। अब इन तीनों का औसत निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का औसत निकल आएगा। लेकिन तीनों के अलग अलग औसत मान दिए गए होंगे और सामूहिक औसत निकालना होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए कोई समुच्चय है के क्या है, के पदों की संख्या है, कितने पद हैं इसमें। ठीक है, तो के तक संख्याएं हैं जिसका औसत माध्य क्रमशः a1 a2 a3 a4 a5 के तक। ठीक है, जबकि इन समुच्चय में अवयवों की संख्या n1 n2 n3 n4, मतलब कि इस समुच्चय में n1 व्यक्ति है, a2 जिनका माध्य है वो n2 व्यक्ति है और a3 जो समुच्चय है उसमें n3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनका सामूहिक औसत क्या होगा, क्या करते थे, योग बटे संख्या। तो योग निकालने के लिए औसत गुणे संख्या यानी नंबर, टोटल नंबर गुणा करते हैं। a1 गुणे n1 प्लस a2 गुणे n2 प्लस a3 n3 अप टू सो ऑन a के n के बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन n के तक। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, सवाल देखते हैं इस पे। आपको फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फार्मूला आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल देखेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इस पर सवाल किस प्रकार से बनते हैं उसकी श्रृंखला को हम लोग समझते हैं क्या है कैसे। ठीक है, अब जैसे कोई एक सवाल है, 20 विद्यार्थियों वाली एक क्लास में प्रश्न है आपका, 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 12 लड़के, 12 लड़के। ठीक है, क्लास के लड़कों की औसत आयु या कक्षा के लड़कों की औसत आयु, क्या दी गई है, 25 वर्ष दी गई है, 25 वर्ष। जबकि लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष दी गई। क्या दी गई है, 15 वर्ष दी गई। पूरे कक्षा की औसत आयु बताएं, पूरे कक्षा की औसत आयु बताएं। ठीक है, बताइए। अब क्या हुआ, 20 विद्यार्थी थे, टोटल कितने विद्यार्थी थे, कहाँ देखते हैं, 20 विद्यार्थी थे, 20 में 12 लड़के थे, बॉय कितने थे, 12 थे। गर्ल कितनी होगी, गर्ल 8 होगी ना, तभी तो 20 होगा। 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। अब यहाँ पर कक्षा के लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष दी गई है। लड़कों की औसत आयु क्या है, 25 वर्ष दी गई है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष दी गई है। आपने क्या फार्मूला देखा कि कंबाइंड एवरेज जो है, कंबाइंड एवरेज इक्वल टू a1 n1 प्लस a2 n2 बाई n1 प्लस
N2, यही तो देखा आपने। यानी क्या है, लड़कों की संख्या 12 है और इनका औसत क्या है, सॉरी A1 यानी एवरेज है, A फॉर एवरेज, N फॉर नंबर, ठीक है। N क्या है, एवरेज क्या है, पहला लड़कों का एवरेज क्या है 25 है, और N1 क्या है 12 है, प्लस A2 क्या है, A2 यानी सेकेंड एवरेज 15 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 8 है, बटे 12 प्लस 8, ठीक है। अब इसको कर लिया जाए, देखते हैं। 25 दूना 50 के शून्य, 25 एकम 25, 5 30 यानी 300, प्लस ये हो जाएगा 120 बटे, ये टोटल को 20 होगा, ये होगा 420 यानी 420/20, ये हो जाएगा 21, क्या होगा 21, यानी क्या होगा 21 ईयर, 21 ईयर। ये हुआ इसका तरीका लगाने का, ठीक है। ये तो फार्मूले से लगा लिए आप, ये इसका फार्मूले से लगाने का तरीका हुआ। फिर से इस सवाल को देखते हैं। 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 12 लड़के हैं। कक्षा के लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। पूरे कक्षा की औसत आयु बतानी है हमको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, बॉयज हो गए 12, गर्ल्स हो गई 8, ठीक है। अब कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए पहला औसत गुणे पहली संख्या धन दूसरा औसत गुणे दूसरी संख्या बटे टोटल नंबर कितना है, ठीक है। दोनों का पहला औसत क्या है 25 है, पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरा औसत क्या है 15 है, और दूसरी संख्या क्या है 8 है, बटे दोनों को जोड़ेंगे 12 प्लस 8 यानी 20। इसको गुणा करेंगे तो 25 और 12 का गुणा 300 होगा, और धन ये 120, टोटल आएगा 420/20, और जब डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, यानी 21 वर्ष जो है औसत आयु है पूरे कक्षा की, ठीक है। ये इसका लगाने का तरीका हुआ। इसके बाद समझते हैं इसी सवाल को और 60 में कैसे बिना फार्मूले कैसे देखेंगे, ठीक है। और 60 में कैसे देखेंगे बिना फार्मूले के, और 60 में इसको यहीं पे देखते हैं यहाँ तक। अब बॉयज कितने हैं, बॉयज 12 है, और इनका औसत कितना है 25 है। जब 12 बच्चे हैं, 12 लड़के हैं, इनकी औसत आयु 25 है, तो इनकी टोटल उम्र कितनी होगी 25 गुणे 12 यानी 300। वैसे ही लड़कियों का निकाल लेंगे, क्या होगा 15 15 8 120, टोटल आयु हो गई 420, और टोटल बच्चे कितने हैं 20, और ये हो जाएगा 21। यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल लगेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और प्रकार इसी प्रकार से आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर देते हैं कभी कभी। अब जैसे एक सवाल देखते हैं, जानकारियां अगर आपको हैं सवाल लगाने के लिए और विशिष्ट जानकारियां हैं, तो कंबाइंड एवरेज का फार्मूला यही लगेगा, और विशेष जानकारियां आपको रहेंगी, सवाल लग जाएगा। जैसे एक सवाल है, एक सिनेमा हॉल में रविवार को आने वाले दर्शकों की औसत आयु, आने वाले दर्शकों की औसत संख्या 120 है, तथा शेष दिनों में आने वाले दर्शकों की
औसत संख्या दर्शकों की औसत संख्या 72, ठीक, 72। यदि वह महीना जून का हो तथा जून का पहला दिन रविवार, तो पूरे माह की औसत आयु, पूरे माह की औसत माध्य बताएं, का औसत माध्य बताएं। सवाल बड़ा बड़ा है, देखें फिर से। एक सिनेमा हॉल में रविवार को आने वाले दर्शकों की औसत संख्या 120 है तथा शेष दिनों में आने वाले दर्शकों की औसत संख्या 72 है। यदि वह महीना जून का हो, ठीक है, जून का महीना हो तथा जून का पहला दिन रविवार हो, तो पूरे माह का औसत माध्य बताएं, ठीक है। अब जून का महीना जो होता है वो 30 दिन का होता है, 30 दिन का। और यदि पहला दिन रविवार होगा, एक को रविवार होगा, ध्यान दीजिएगा, ये रीजनिंग का टॉपिक है बट देखते हैं यहाँ पर। यदि एक को रविवार होगा तो एक के बाद कब रविवार होगा, 7 दिन जोड़ते जाएंगे, +7 क्या 15 +7 ये कितना हो जाएगा 22 और +7 29 ना, 1 2 3 4 5, यानी रविवार की संख्या कितनी होगी 5 होगी। वैसे भी जानिए, यदि महीना 30 या 31 दिन का है तो और पहला दिन जो पड़ेगा वो 5 बार आएगा महीने में। जैसे रविवार पड़ रहा है पहला दिन, तो रविवार महीने में 5 बार आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रविवार क्या आएगा 5 बार आएगा, ठीक, रविवार 5 बार आएगा। तो क्या करेंगे, वही कंबाइंड एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। कंबाइंड एवरेज इक्वल टू A1 N1 प्लस A2 N2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एवरेज वन क्या है 120 है और रविवार की संख्या कितनी है 5 है ना, प्लस A2 क्या है, दूसरा एवरेज 72 है, और अन्य दिनों की संख्या क्या है, महीने में 30 दिन होते हैं तो अन्य दिन क्या होंगे 25 होंगे ना, यानी 5 जब रविवार हो गए तो 25 दिन तो बचेंगे, और फिर N1 5 और N2 25 होगा, 12 पंचे 60, यानी क्या हुआ 600 प्लस ये हो गया 25 गुना 50 शून्य, 25 सत्ते 175 और 180 हो गया, ठीक है। ये हुआ 30, ये हुआ 2400 बटे 30, 3 × 24 80 आएगा, 80 आएगा इसका क्या औसत इसका 80 आएगा। इस प्रकार से औसत के सवाल लगाते हैं कंबाइंड एवरेज के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं परिवार पर आधारित प्रश्न, ठीक है। परिवार की औसत आयु ही निकालना होगा, तो आयु पर होगा या फिर आमदनी पर होगा। अगला है ये परिवार पर आधारित प्रश्न। परिवार पर आधारित प्रश्न। परिवार पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं, जैसे एक प्रश्न है आपका,
आपका एक प्रश्न है, उस परिवार की औसत आयु क्या होगी, उस परिवार की औसत आयु क्या होगी जिसमें 5 बच्चे, जिसमें 5 बच्चे, उनके माता पिता, उनके माता पिता, दादा दादी, दादा दादी है। ठीक है, अब क्या देते हैं कि दादा दादी की औसत आयु 64 वर्ष है। क्या है, दादा दादी की औसत आयु 64 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, 35 वर्ष, तथा उनके बच्चों की औसत आयु, उनके बच्चों की औसत आयु कितना है, उनके बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो इनकी सम्मिलित औसत आयु बताएं, सम्मिलित औसत आयु बताएं। ठीक है, इनकी सम्मिलित औसत आयु बताएं। जैसा कि आपको पता है, इनके 5 बच्चे हैं, फिर माता पिता हैं और फिर दादा दादी। ये दादा दादी हो गए 2 लोग और ये माता पिता हो गए, यानी जोड़े में है 2 लोग और ये 5 बच्चे। ठीक है, 5 बच्चे हो गए। अब हम लोग कंबाइंड एवरेज कैसे पढ़ते हैं, कंबाइंड एवरेज के लिए हम लोग करते हैं A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 और N3, क्योंकि 3 नंबर आप 3 हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक, अब देखते हैं इसको। A1 यानी पहला एवरेज क्या है, 9 वर्ष। माता पिता का 5 बच्चों का औसत आयु क्या है, 9 वर्ष। 9 गुणे N1 क्या है, 5 है, प्लस A2 क्या है, A2 किसको मान रहे हैं हम लोग, माता पिता को। ठीक है, एवरेज 2 क्या दिया है, माता पिता वाला, माता पिता वाला दिया गया है 35 वर्ष, यानी 35 गुणे 2, प्लस इसके बाद A3 किसको मान रहे हैं हम लोग, दादा दादी को, यानी 64 गुणे 2। अब नंबर ऑफ टोटल क्या होगा, 5 प्लस 2 प्लस 2। अब करिए यहाँ पे जोड़िए इसको, 9 बचे 45 प्लस 35 दूना 70 प्लस 64 दूना 128 बटे 5 2 7 2 9। ठीक है, अब इसको जोड़ा जाए, 128 धन 70 धन 45 जोड़ दिया, 8 5 13 के 3 और 7 4 11 1 12 2 14 के 2 और 1 2 243, 243 बटे 9। ठीक है, अब यहाँ से 9 से काटा जाए तो 9 दूना 18 और 9 7 63, यानी 27 वर्ष क्या होगा, इन सभी का औसत आयु होगा। ठीक है, इन सभी की औसत आयु क्या होगी, 27 वर्ष होगी। ठीक है, इस प्रकार से इनको लगाएंगे और जैसा कि लाइट जो विद्युत विभाग है अपना वो जवाब दे चुका है। ठीक है, और फ्लैश से किसी तरीके से ये सवाल रिकॉर्ड हो पाया, तो इसकी आगे की कड़ी में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ और देखते रहिए सूर्या क्लासेस। थैंक यू।